हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल मेडिकट्टा प्लस में। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल तक की वीडियो में हमने 50 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे बायोकेमिस्ट्री के, जो बार बार हमके एग्जामों में आते हैं। एग्ज़ाम आपके सेंटर गवर्नमेंट का हो, एग्ज़ाम आपके स्टेट गवर्नमेंट का हो। साथ ही एक न्यूज़ आपको बता दें कि आज तारीख है 26 और आज ही से जो है 26 नवंबर 2024 से ग्रुप 5 मतलब समूह 5 के अंतर्गत जो स्टाफ नर्स और जो लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी थी उनके फॉर्म भरे जाने थे। पर कुछ कारण की वजह से, कारण यह था कि जो पद हैं वो उनमें बढ़ोतरी होने के कारण एक जो डेट है वो पोस्टपोन अभी कर दी गई है। तो जैसे ही उसका नोटिफिकेशन आएगा हम आपको तुरंत हम पोस्ट करके शेयर आपके साथ करेंगे, ठीक है। तो हमारी स्टडी जो है वो रुकनी नहीं चाहिए। तो अभी हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री की। तो बायोकेमिस्ट्री में हमने पहले एंजाइम, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा। अब आगे हम बात कर रहे हैं टॉप 100 MCQs जो बार बार आपके एग्जामों में आते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर 51 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ग्लूकोज इस, मतलब यहाँ बताना है कि ग्लूकोज क्या है। 4 ऑप्शन आपको एग्जाम में दे देंगे, वहाँ बोलेगा कि क्या ग्लूकोज विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है या फिर लिपिड है। तो आपको बताना है कि जो ग्लूकोज है ये हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है। और इसकी ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो हमने वीडियोस पहले से ही अपलोड कर दिया है, प्रोटीन्स की, विटामिन्स की, है ना, लिपिड की, एंजाइम की, तो आप वो जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बात की जाए 52 की। क्वेश्चन बोल रहा है द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉज, मतलब विटामिन डी की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है। यहाँ दिया बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स या फिर होमोरिस। तो आपको बताना है कि विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी। तो विटामिन डी की कमी से होती है क्या आपको, रिकेट्स। तो रिकेट्स की बीमारी हमारी विटामिन डी की कमी से होती है। साथ ही बेरी, तो विटामिन बी की कमी से बेरी होती है। स्कर्वी सी की कमी से होती है। हीमोरेज कैसे होते हैं, विटामिन के की डेफिशिएंसी से होती है। तो इस प्रकार के आपको चीज़ें जो है रिलेटेड करके पढ़ना है ताकि कोई भी क्वेश्चन हमारे एग्जामों में आए वो हमसे छूटे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ 53, इनकोड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, मतलब अनुवांशिक जानकारी को एनकोड कौन करता है। तो आपको मालूम है अनुवांशिक जानकारी किसके पास होती है, हमारे डीएनए के पास होती है, मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड के पास हमारी जो है सारी जानकारी होती है। 54वां क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बोला कि द कार्बोहाइड्रेट विच कंटेन द एल्डिहाइड ग्रुप आर कॉल्ड, मतलब वे कार्बोहाइड्रेट जिनमें एल्डिहाइड समूह होते हैं वो कहलाते हैं। तो हमने आपको जब कार्बोहाइड्रेट की बातें बताई थी तो उसमें कार्बोहाइड्रेट में जो ऐड होते हैं हमारे, है ना, कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप, तो उसको एल्डोसम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट जवाब हमारा हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन समझ नहीं आते हैं तो आपको कॉपी में लिखिएगा, बार बार लिख के देखिएगा और साथ में याद करने की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। 55वां क्वेश्चन बोल रहा है अमाइनो एसिड आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, यहाँ बताना है कि अमाइनो एसिड निम्नलिखित में से किसके निर्माण का खंड होता है, मतलब अमाइनो एसिड मिलकर क्या बनाती है। तो हमने जब अमाइनो एसिड प्रोटीन्स की वीडियोस बनाई थी तो सारी चीज़ें उसमें हमने आपको डिस्क्राइब कराया था। तो इस ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड क्या है, अमाइनो एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ प्रोटीन, मतलब छोटे छोटे अमाइनो एसिड मिलते जाते हैं और वो क्या बना देते हैं, हमारे प्रोटीन्स, ठीक है। तो इसका प्रोटीन हमारा सही जवाब इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 56 क्वेश्चन है कि लैक्टोज क्या है। तो लैक्टोज क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि लैक्टोज जो है मिल्क शुगर होता है, ठीक है। लैक्टोज क्या है, मिल्क शुगर। लैक्टोज किन दो चीज़ों से मिलके बनता है, तो लैक्टोज हमारे ग्लूकोज और फ्रक्टोज से जो मिलके हमारा जो है लैक्टोज बनता है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जामों में आते हैं। 57 क्वेश्चन की बात करेंगे। 57 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि आर ड्रग्स विच प्रिवेंट यूरिक एसिड सिंथेसाइज बाय इनहेरिटेड द एंजाइम जेनेटिक ऑक्सीडेज इस, यहाँ पर बताना है कि एक दवा जो एंजाइम
है ना। जैंथिन ऑक्सीडेज को रोककर यूरिक एसिड संश्लेषण को रोकती है, वह क्या है? ठीक है, तो यूरिक एसिड के संश्लेषण को रोकती है वो कौन सी दवा हमारी होती है? तो इस प्रकार के दवा को हम बोलते हैं एलोप्यूरोनॉल। क्या बोले? एलोप्यूरोनॉल। ठीक है। 57 में क्वेश्चन बोलते हैं, अब इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जामों में आते हैं तो उनको हैंडल कैसे करना है। क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ स्टोर ऑफ द हार्मोन इंसुलिन। यहाँ पर बताना है कि जो हार्मोन है आपका इंसुलिन के क्रिस्टलीकरण और भंडारण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक होता है। तो 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दे देंगे, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा जिंक। अगर आपको हार्मोन्स है इंसुलिन उसको क्रिस्टलीकेशन करना है ना, क्रिस्टलाइजेशन, और उसको भंडारण में स्टोर करके रखना है, तो कौन सी चीज़ आप उसमें यूज़ करेंगे? तो उसमें क्या करेंगे अपन? जिंक। चलिए, क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जामों में कई दफ़ा देखे जाते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ विच सब्सटेंस इन द बॉडी ईट द मोस्ट कैलोरीज। मतलब शरीर में किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सबसे अधिक कैलोरी उत्पन्न होती है। आप कौन सी ऐसी चीज़ खाएंगे, आप ग्लूकोज लेंगे तो शरीर को ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, है ना, ग्लाइकोजन लेंगे तो ज़्यादा मिलेगी, प्रोटीन लेंगे तो ज़्यादा मिलेगी, या लिपिड अर्थात फैट लेंगे तो आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। तो हम आपको बता दें कि जो लिपिड है ये जब ब्रेक डाउन होता है तो ये 8 से 9 कैलोरी देता है 1 ग्राम लिपिड में। ठीक है, तो लिपिड इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा। और बात की जाए प्रोटीन की, तो प्रोटीन कितना देगा? प्रोटीन हमारा 3 से 4, है ना, किलो कैलोरी देगा 1 ग्राम प्रोटीन में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको कई बार एग्जामों में पूछते हैं। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहे हैं कि मिल्क इज डेफिशिएंट इन विच विटामिन। तो यहाँ बताने कि दूध में किस विटामिन की कमी होती है। तो दूध में कौन से विटामिन की कमी होगी? उसमें होगा विटामिन सी की कमी। ठीक है, इसीलिए विटामिन सी मिल्क में नहीं पाया जाता है। ठीक है, मिल्क में क्या पाया जाता है? विटामिन ए, B2, के, डी, है ना, तमाम विटामिन पाए जाते हैं खाली सी को छोड़कर। एक क्वेश्चन और आता है कि कौन सा विटामिन है जो गर्म करने पर उसकी जो सांद्रता है उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। तो वो भी कौन सा? विटामिन सी। मतलब कि दूध में किस खनिज की कमी होती है? तो दूध में आयरन मतलब लोहे की कमी होती है। ठीक है, चलिए, काफ़ी सरल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? सिंथेसाइज ऑफ प्रोस्टागैलिन, है ना, इनहेबिटेड बाय। मतलब प्रोस्टागैलिन का संश्लेषण किसके द्वारा बाधित होता है? तो जो प्रोस्टागैलिन होता है इनकी जो संश्लेषण में बाधा उत्पन्न होती है अगर ऐसी दवाई ले रहे हैं जो इन्फ्लामेटरी वाली है ना, सूजन रोधी तो दवा है, ये इनमें इनकी बाधकता को बढ़ाती है। किसकी? प्रोस्टागैलिन इनहेबिटेड की। ठीक है, चलिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 62 क्वेश्चन है। HDL इज सिंथेसाइज बाय सीक्रेटेड फॉर्म। मतलब जो HDL है यहाँ पर संश्लेषण एवं स्राव, मतलब कि सिक्रेशन और सिंथेसाइज इसका कहाँ पर होता है? तो HDL है इसका संश्लेषण कहाँ और संश्लेषण और सिंथेसाइज कहाँ होगा? हमारा लिवर से। ठीक है, लिवर सबसे बड़ा ऑर्गन होता है शरीर का। ठीक है, चलिए, 63 क्वेश्चन बोल रहा है कोलेस्ट्रॉल हैज़ आ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अबाउट। मतलब जो कोलेस्ट्रॉल का पिघलावन लगभग कितना होता है? मतलब मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर अपने को बताना है किसका? कोलेस्ट्रॉल का। तो कोलेस्ट्रॉल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 150 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 150 डिग्री सेल्सियस। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, वो बता रहा है कि एनाबॉलिन्स इन विच टाइप ऑफ द प्रोसेस। जो एनाबॉलिन्स है वो किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? तो एनाबॉलिक्स जो हमारी होती है ये होती है ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, मतलब रचनात्मक क्रिया ये होती है। ठीक है, चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन 65वां क्वेश्चन है, द ऑक्सीडेज ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट एंड लैक्टेज इज कॉल्ड। मतलब कि ग्लूकोज का पायरुवेट और लैक्टेज में ऑक्सीकरण क्या कहलाता है। तो जो ग्लूकोज है इसका जब ऑक्सीकरण होता है किसमें, पायरुवेट और लैक्टेज में, तो ये क्या कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ग्लाइकोलाइसिस। क्या हो जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामों में पूछा जा चुका है और बार बार पूछा है। क्वेश्चन बोल रहा है विच इज द एनारोबिक फेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइकोलाइसिस और इम्बेड पाथवेज। ये दोनों इसके जो करेक्ट जवाब हमारे हो जाएंगे। तो बूथ लगाना है ए और बी। अब इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको करना क्या है। क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है आपको कि एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द सेल। मतलब ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम कोशिका के किस भाग में मौजूद होते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा। तो ये कहाँ पर होते हैं ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम, कोशिका के एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है। और चीज़ें समझ में नहीं आती तो कॉपी में पढ़ के लिखते जाना है और चीज़ों को समझना है। इसीलिए बोलते हैं जब भी क्लासेस आप ले तो एक पेन और कागज आपके पास हमेशा रहे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि 68वां क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है कि एल्कलाइन पिक्रेट मेथड क्रेटेनाइन रिएक्ट विथ एल्कलाइन पिक्रेट फॉर्म विच कलर कॉम्प्लेक्स। मतलब क्षारीय पिक्रेट विधि में क्रेटेनाइन क्षारीय पिक्रेट के साथ प्रतिक्रिया करके किस रंग का कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑरेंज रेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो एल्कलाइन पिक्रेट मेथड ऑफ क्रेटेनाइन, जो एल्कलाइन मेथड पिक्रेट आप करते हैं किसके लिए, क्रेटेनाइन के लिए। पहला क्वेश्चन ये बन गया है ना। दूसरा, इसमें कलर कैसा दिखता है, तो आपने बता दिया कि इसमें कलर ऑरेंज रेड दिखता है। अब यहाँ पर पूछ लिया वो क्वेश्चन ना पूछ करके कि क्रेटेनाइन के क्षारीय निर्धारण विधि में परीक्षण और मानक समाधान का वाचन करने के लिए निर्धारित किया जाता है वो कौन सा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गए। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या लगाते हैं, इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा हमारा नंबर सी, है ना, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, ये बी होता, ऑप्शन नंबर सी 490 नैनोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 70 क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि फाइनल ब्रेकडाउन प्रोसेस ऑफ द प्यूरिन मेटाबॉलिज्म इज। मतलब प्यूरिन अपचयन का अंतिम विखंडन उत्पाद क्या होता है, मतलब लास्ट मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन। तो जब भी प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म होगा तो एक यूरिक एसिड वहाँ से जनरेट होता है। तो जब भी प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म होगा तो वहाँ से क्या होगा हमारा यूरिक एसिड। ठीक है, चलिए 71 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि विच मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर यूरिक एसिड एस्टिमेशन। तो यूरिक एसिड के आकलन करने के लिए कौन सी विधि सबसे अधिक प्रयोग में लाई जाती है। तो जैसे जैसे एग्ज़ाम के जो ट्रेंड बढ़ते हैं, एग्ज़ाम का थोड़ा लेवल डिफ़िकल्ट करना होता है, तो एग्जामिनर क्या है इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछता है। तो यूरिक एसिड का मेटाबॉलिज्म तो आपने बता दिया है ना, किससे हो रहा है, पायरुविक से हो रहा है। ठीक है, प्यूरिन से हो रहा है। अब यहाँ पर आपको पूछ लिया कि प्यूरिन से मेटाबॉलिज्म बन के हमारा यूरिक एसिड बना, पर उसको जांचने के लिए आप कौन सा मेथड का उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी में कार्वेस मेथड दिया है, ये इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना। कार्वेस मेथड किसके लिए, यूरिक एसिड के लिए किया जाता है। अब सवाल बर्थलॉट मेथड की बात आती है, तो ये किसके लिए होता है, ये होता है हमारा यूरिया के लिए, है ना। और ये डाइसाइड मोनोजाइम मेथड भी हमारा किसके लिए होता है, यूरिया के लिए। साथ में यहाँ पर दिया सल्फोसैलिक, ये किसके लिए होता है, ये हमारे प्रोटीन के लिए होता है। ओके, चलिए अब यहाँ 72 क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ यूरिक एसिड इन मेल। मतलब यूरिक एसिड की सामान्य मात्रा मेल में कितनी होती है ये आपको बताना है। तो मेल में यूरिक एसिड की बात की जाए तो ये 3.5 से 7.2 मिलीग्राम पर DL होता है ना।
अब ये सब लेबों में फ्लक्चुएट होते हैं, थोड़े बढ़ते हैं थोड़े घटते हैं, तो एक औसत मान के चलिए आप 3 से 7 के बीच में, है ना, मिलीग्राम पर DL। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताना है कि हाइपर यूरेमिया, है ना, हाइपर यूरेमिया इज ऑब्जर्व इन विच कंडीशन, मतलब हाइपो यूरेमिया किस स्थिति में आपको देखी जाती है ना। हाइपर यूरेमिया मतलब जिसमें आपके यूरिन में ज़्यादा मात्रा पर यूरिया आपको देखी जाती है, तो कौन सी वो कंडीशन आपकी होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर दिया गया कि सिकल सेल में दिखेगा, मल्टीपल माइलोमा में दिखेगा, है ना, पॉलीसाइथेमिया में दिखेगा, या फिर ऑप्शन 4। अब थोड़ा आपको सिकल सेल एनीमिया के बारे में बताते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया क्या है? सिकल सेल एनीमिया एक अनुवांशिक जेनेटिकल बीमारी है, मतलब सिकल सेल एनीमिया इज अ जेनेटिकल ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर, जिसमें जो नॉर्मल आरबीसी की आकृति गोलाकार मतलब डिस्क शेप की ना होकर के हमारी अर्धचंद्राकार में हो जाती है, तो जिसके कारण शरीर के ज्वाइंटों में पेन होता है ना, तो इसीलिए सिकल सेल एनीमिया होता है। सिकल सेल एनीमिया के एग्जाम में कई बार आते हैं कि सिकल सेल एनीमिया के रोगियों को किन चीज़ की सावधानी रखनी चाहिए, है ना। 2022 के ग्रुप 5 लैब टेक्नीशियन के पेपर में पूछा था, है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है सिकल सेल से पूछे जाते हैं। तो सिकल सेल पूछ लिया कि सिकल सेल कैसी बीमारी है, तो बताना है अनुवांशिक बीमारी है ना। बीमारी क्यों हो रही है? जब डीएनए के जीन में म्यूटेशन अर्थात कोई खराबी आ जाने के कारण होता है। जीन पूछ लिया तो बताना है कि 11वें नंबर के जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें म्यूटेशन होता है ना। जीन का नाम है HBB जीन, ठीक है। चलिए उसके बाद मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा मतलब कहीं सूजन आ जाना, एक ही जगह पर मल्टीप्लाई होने लगना, है ना, जिस कैंसर की कंडीशन में होता है। पॉलीसाइथेमिया में क्या होगा? पॉलीसाइथेमिया में जो आपकी आरबीसी है, आरबीसी की मात्रा बढ़ जाएगी। आरबीसी कितनी होती है? 4.5 से 5.5 मिलियन तक होती है ना, पर आरबीसी बढ़ जाएगी तो पॉलीसाइथेमिया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर जो दिया गया है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 4 इसका जो करेक्ट जवाब हमारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है बाइल इज सिक्रेटेड बाय विच ऑर्गन, मतलब बाइल शरीर के कहाँ से स्राव होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में भी बच्चे फंस जाते हैं। तो देखिए आपको 2 चीज़ हम बता दें। जो बाइल है ये हमारे लीवर से सिक्रेट होता है और गाल बेडल मतलब बाइल डग में ये स्टोर होता है। तो सिक्रेशन की बात आई थी तो कहाँ से होगा? लीवर से होगा। स्टोर की बात आएगी तो कहाँ पर होगा? गाल ब्लेडर में होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका जो करेक्ट जवाब हमारा हो जाएगा। 75वां क्वेश्चन बोल रहा है कि बाइल इज सिक्रेटेड एंड कन्वर्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन बाय। ये क्वेश्चन अभी पूछ लिया। जब इसे संग्रहित किया जाता है और सांद्रित रूप से परिवर्तन किया जाता है तो कहाँ पर किया जाता है? तो ये कहाँ पर किया जाएगा? हमारे गाल ब्लेडर में ये स्टोर मतलब संग्रहित, सांद्रित रूप से संग्रहित होता है, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही था। कल हम 70 से 100 तक की जो है क्वेश्चन सीरीज हम कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपको लगता है कि हाँ इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामों में आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं कल नई वीडियो में नए नॉलेज के साथ। थैंक यू सो मच।